नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के लिए शशि थरूर लगातार कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करते जा रहे हैं जिससे कि हर बार राहुल गांधी के लिए स्थिति असहज हो जाती है। लगातार अगर आप देखेंगे 6, 7, 8 महीनों से लगातार शशि थरूर का बयान कांग्रेस के लाइन के एकदम विपरीत जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि शशि थरूर क्या बीजेपी में शामिल होने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। तो आज चलिए जानने का प्रयास करते हैं शशि थरूर के जो ताजा बयान है उसके बारे में, और फिर बात करेंगे कि मंशा क्या है शशि थरूर का, और कांग्रेस क्यों अब तक शशि थरूर को, अगर शशि थरूर के बदले कोई दूसरा नेता होता जो लगातार इस प्रकार से, जिस प्रकार से शशि थरूर ने आपातकाल की आलोचना की, जिस प्रकार से जबरन नसबंदी कराने का संजय गांधी इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया, जिस प्रकार से बुलडोजर चलाकर 1975 में दिल्ली में गरीब वर्गों की झुग्गी झोपड़ियों को नस्तनाबूद कर देने का आरोप लगाया, अब ताजा बयान में जिस प्रकार से नेपो किड्स, परिवारवाद मतलब पारिवारिक बिजनेस बता दिया है शशि थरूर ने, तो स्पष्ट सीधा इशारा राहुल गांधी की तरफ है। और वो भी उस समय जब बिहार में मतदान में मात्र 2 दिन का समय शेष था, तब शशि थरूर का ऐसा बयान, क्या ऐसा नहीं लगता कि बिहार चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है, कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास है? क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बयान से, शशि थरूर के इस बयान से कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो बिहार में राजनीति है, उस राजनीति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं शशि थरूर? क्योंकि शशि थरूर ने नाम भी लिया, न केवल गांधी परिवार का नाम लिया, बल्कि नेपो किड्स के मामले में जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव परिवार, साथ ही जो स्टालिन का नाम लिया, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल का नाम लिया, ठाकरे परिवार का नाम लिया, तो सबका नाम लिया है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान का भी नाम लिया, लेकिन चिराग पासवान, रामविलास पासवान को नुकसान कम, इसलिए कि उनकी पार्टी छोटी पार्टी को कम नुकसान, बड़ी पार्टी को ज्यादा नुकसान। एक और सवाल निकल कर आता है कि शशि थरूर का मंशा क्या है, और दूसरा कांग्रेस, 2 ही सवाल है आज के लिए इस वीडियो में कि शशि थरूर की मंशा क्या है। क्या शशि थरूर बीजेपी में जाना चाहते हैं? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को क्यों नहीं पार्टी से निकालती है या कोई कार्रवाई करती है? वैसे शशि थरूर की आलोचना लगातार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उदित राज लगातार बयान देते हैं, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शशि थरूर की आलोचना की थी जब शशि थरूर ने टैरिफ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किया था, जब शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के बचाव में आगे आए थे, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे और ने शशि थरूर की लगातार आलोचना की थी, लेकिन राहुल गांधी ने न कभी कुछ कहा, न अब तक कोई कार्रवाई हुई। तो सबसे पहले जानते हैं शशि थरूर का मंशा क्या है। मित्रों, अगले वर्ष शशि थरूर बीजेपी में जाकर करेंगे क्या? 2 सवाल जो लगातार पूछे जाते हैं। शशि थरूर भी बीजेपी में जा सकते हैं, शशि थरूर बीजेपी में जाकर करेंगे क्या? अधिक से अधिक बीजेपी में जाकर राज्यसभा के सहारे मंत्री बन सकते हैं, या फिर अगले चुनाव जो कि 29 में होना है, 4 साल बाद, तिरुवनंतपुरम से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा में आएंगे और मंत्री बन जाएंगे। इससे कुछ तो ज्यादा नहीं मिलना है बीजेपी में। और शशि थरूर इस स्टेटस को ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं, और जब चाहेंगे तब हो सकता है, उसके लिए इतनी बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है शशि थरूर को। दरअसल शशि थरूर का निशाना केरल में अगले वर्ष मई में, मतलब 6 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। और उस चुनाव में चूंकि सीपीएम की सरकार वहां लगातार 10 वर्षों से है, तो सीपीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। शशि थरूर की पहचान एक पढ़े लिखे विद्वान राजनयिक के रूप में है, और इसी पहचान को शशि थरूर प्रिवेल कराना चाहते हैं, न केवल मतदाताओं पर बल्कि कांग्रेस के हाईकमान के मन पर भी, कि
शशि थरूर के अलावे आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कि सीपीएम का जो लीडरशिप है केरला में, उसके सामने विगत 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता, बौना दिखता है कांग्रेस का नेतृत्व। तो शशि थरूर की रणनीति यह है कि अपने कद को इतना बड़ा दिखाया गया। देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि शिक्षा का स्तर देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। केरल के लोग विशेषकर माने किसी भी व्यक्ति को अपना नेतृत्व वैसे ही नहीं सौंप देते। आपने देखा है कि केरल में कांग्रेस कब सबसे ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, जब कांग्रेस का लीडरशिप के करुणाकरन और एके एंटनी जैसे नेताओं के हाथ में रहा। विगत में मैं पूरा 47 से अब तक की राजनीति में नहीं जा रहा, मैं जा रहा केवल 90 से लेकर 2025 तक की राजनीति के दौर में। इसमें देखिए आप 35 वर्षों के अंदर कांग्रेस तभी वहां पर इफेक्टिव रोल अदा कर सकी। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव से मत देखिए उसको, लोकसभा चुनाव में केरल के पास जब से बीजेपी सेंटर में आई है, पॉलिटिक्स के सेंटर में, केंद्र बिंदु में, तब से केरल के लोगों के पास विकल्प सीमित है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां कोई केंद्र में सरकार बनाती हुई दिखती नहीं है, इसीलिए वहां विकल्पहीनता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब से के करुणाकरन कांग्रेस से बाहर और एके एंटनी का युग समाप्त हुआ, तब से कांग्रेस में किसी नेता का कद ऐसा केरल वासियों को नहीं दिखा जिसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी जा सके। यही कारण था कि केरल ने अपना जो ट्रेंड होता है ना चुनाव का, उस ट्रेंड को 2021 में तोड़ दिया था। क्योंकि केरल वो राज्य है मित्रों जहां पर कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। आप याद कर लीजिए विगत 40 वर्षों का इतिहास, जब केरल में हर 5 साल पर एक बार मतलब जो है सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है वामपंथी और कांग्रेस के बीच। ठीक है, तो ये जो अंतर है, उस अंतर को केवल ये जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड को 2021 में टूटा, जब सीपीएम दोबारा जीतकर सरकार में आई, अब लगातार 10 वर्ष पूरा कर रही है। उसका कारण एकमात्र यही था कि कांग्रेस में स्थानीय नेतृत्व में कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखा जो पी विजयन के बराबरी का हो, एम विजयन के बराबरी का हो। यह सबसे बड़ा फैक्टर था, और यह फैक्टर जानते हैं शशि थरूर। इसीलिए शशि थरूर अपना कद, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहते हैं, एक बुद्धिजीवी का, इंटेलेक्चुअल का, जिससे कि शशि थरूर का कद बड़ा दिखे। और यही कारण है कि शशि थरूर के इतने बयानों के बाद भी, जिससे राहुल गांधी असहज होते हैं, अब तक कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनको पार्टी से बाहर निकालने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। क्योंकि फीडबैक भी यही है, केरल का जो सर्वे है वो ये बताता है कि केरल के लोग कांग्रेस के नेताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरे के रूप में शशि थरूर को मानते हैं। आप इस विश्लेषण से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट की लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारा प्रयास निष्पक्षता और निरपेक्षता के पक्ष में होता है। ठीक है, साथ ही अगर अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।